नमस्ते दोस्त। आज ये गाड़ी मेरा वर्कशॉप में आया है। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद डिस्प्ले में कुछ भी करंट नहीं था, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा था और इंडिकेटर स्विच देने से भी कुछ नहीं हो रहा था। हम समझ गए इस गाड़ी में बैटरी का कोई प्रॉब्लम पहले हो सकता है। पार्टी मुझको बताया बैटरी कुछ दिन पहले से ही थोड़ा दिक्कत दे रहा था, वो भी हमको कहा बैटरी बदल दीजिए। हम बैटरी चेकअप किए, बैटरी में वोल्टेज एकदम सही था, 12.85 वोल्ट था। इसके बाद गाड़ी का सामने का पोर्शन खोल करके फ्यूज़ चेक किए, दो फ्यूज़ हम लगा रहे थे और दोनों फ्यूज़ बार बार कट रहा था। मैंने समझ गए फ्यूज़ का बाद ये पॉजिटिव लाइन गाड़ी का चेसिस में कोई जगह टच अप हो रहा है और हेवी करंट ग्राउंड हो रहा है, जिसका कारण फ्यूज़ बार बार कट रहा है। तो ये ढूंढने के लिए पहले मैंने गाड़ी को कंप्लीट बढ़िया से वॉशिंग कर लिए। देखिए गाड़ी एकदम नीट क्लीन हो गया। अंदर में पूरा पोर्शन हम खोल लिए, जहाँ पर पैर रखते हैं उसका नीचे भी खोल लिए, इंजन का ऊपर में भी जितने इलेक्ट्रिकल सेक्शन है सब कुछ खोल लिए और बढ़िया से चेकअप कर रहे, लेकिन मुझको कोई जगह प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने क्या किए, एक एक करके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रहे। जैसे पहले सेल्फ का जो रिले रहता है वो डिस्कनेक्ट कर दिए, उसके बाद पीछे पोर्शन जो बैकलाइट जलता है उसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए, इसके बाद इंडिकेटर सब हम कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए। कहाँ पर हो रहा है, दिन भर चला गया इसका शॉर्ट कनेक्शन ढूंढने के लिए। कंप्लीट वायरिंग काट करके हमको देखने का बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए हम कंप्लीट वायरिंग कोई भी जगह नहीं काटे। तो मैंने एक दिमाग लगाए, फ्यूज़ को एक एक तार लपेटे और एक एक बार लगाए, फ्यूज़ जा रहा है, फिर 2 राउंड घुमाए फ्यूज़ में तार, फिर लगाए, फिर जा रहा है। हमको समझ में आ रहा था जहाँ पर बीमारी है वहाँ से धुआं फेंकेगा। तो ऐसे ऐसे हम फ्यूज़ को बार बार उसका तार का लपेटने का वो बढ़ा रहे थे। पहले 2 बार, उसके बाद 3 बार, 4 बार, 5 बार लपेट करके बार बार उसका फ्यूज़ का पावर बढ़ा रहा था, लगा रहा था और फ्यूज़ जा रहा था। करते करते अचानक हैंडल बार का सामने से हल्का धुआं निकल गया। हम समझ गए हैंडल बार का वहाँ पर कोई ज़रूर शॉर्ट कनेक्शन है। लेकिन दोस्त इसमें बड़ी थोड़ा रिस्क रहता है। देखिए गाड़ी में उस टाइम हम इशू नहीं खोल पाए, कहाँ बीमारी ढूंढने के लिए। देखिए इशू यहाँ पर फिटिंग्स है, ये कंडीशन में हम वो ढूंढ करके निकाले कहाँ पर शॉर्ट है। ये बड़ी रिस्क वाला काम है, तब पर भी मैंने करके निकाले। इसके बाद हैंडल बार पूरा खोल लिए। देखिए यहाँ पर हैंडल में थोड़ा सा जल गया है, हम दिखला रहे बढ़िया से। देखिए ये यहाँ पर एक ब्लैक एयर है जो पॉजिटिव था, वो तार थोड़ा कटिंग था और वो बॉडी में लग रहा था। शायद पहले कोई कुछ रिपेयर किया है, टेस्टिंग के लिए कटिंग किया है। ये देखिए हम दिखला रहे, ये देखिए जो रेड एरो है वहाँ पर, और ये बॉडी में ऐसे टच हो रहा था और फ्यूज़ जा रहा था, जिसका कारण बार बार फ्यूज़ चला जा रहा था। यही मेन प्रॉब्लम था गाड़ी में। इसके बाद इसको कंप्लीट हम रिपेयर कर दिए, फिर रीअसेंबल कर दिए सब कुछ। उसके बाद गाड़ी में चाबी लगाए और चाबी घुमा करके देखे करंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं। ये चाबी लगा दिए, इसके बाद चाबी घुमाएंगे, देखिए यहाँ पर करंट आ गया और फ्यूज़ भी नहीं जा रहा है। हम लगाने के बाद ही अचानक 2 सेकंड के बाद ही ये लाइट चला जा रहा था। अभी देखिए गाड़ी में करंट है और हम सेल भी लिए, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया, कोई परेशानी नहीं है। हम स्टार्ट करके 5-10 मिनट रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिकेटर भी चेक कर रहे, इंडिकेटर भी हो रहा है। हाँ ये BS6 गाड़ी है, एरर कोड तो नहीं जा रहा है। हम मशीन लगा करके एक बार एरर कोड डिलीट कर दिए तो एरर कोड भी चला गया। अभी एकदम गाड़ी सही है। प्रॉब्लम बड़ी क्रिटिकल था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ढूंढने में दिन भर चला जाता है दोस्त। तो ये क्रिटिकल स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, मैंने कर दिए। दोस्त अगर अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैंने ऐसे वीडियो डालते रहेंगे।
लाइक शेयर करने मत भूलिएगा। थैंक यू।